कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुश खुर्रम और आबाद होंगे। चलें जी जल्दी से करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। छोटी मोटी सी ग्रोसरी की थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सवैयाँ काशिफ के लिए ख़ास तौर पे लेती हूँ, उनको मीठा बड़ा पसंद है। सर्दियाँ जब से आ गई हैं कुछ न कुछ मीठे की उनको तलब होनी शुरू हो गई है। कभी कह देते हैं कोई सूजी बना दे, हलवा बना दे, कभी कह देते हैं सवैयाँ बना दे। अब रोज़ के रोज़ छोटा ना छोटा मैं मीठा तो इनके लिए तैयार करके रखती हूँ। आज हमारी मार्केट में पास ही कैबेजेस के ऊपर बड़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। मैंने ढेर सारी इसलिए उठा ली इसलिए कि हमारे सैंडविचेज़ में, सूप में और चाइनीज़ वगैरह आपको पता है आगे बहुत बनता है, उसमें ये काफ़ी चलती हैं और फ्रिज में रखी हुई चीज़ इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। ऑरेंजेस भी ले आई थी, ऑरेंज कह रही हूँ माफ़ कीजिएगा, मौसमियाँ बच्चों को बड़ी अच्छी लगती हैं, वो भी फ्रिज वाली। धो के मैं साफ़ सुथरी करके इनको फ्रिज में रख दूँगी और रात को इनको काट के अपने सामने बिठा के बच्चों को खिलाती हूँ। मेरे बच्चे सर्दी हो गर्मी हो फ्रूट जोन सा है वो ठंडा ही पसंद करते हैं। हसीब पानी वगैरह भर के ले आया हुआ था, ये तो इस बेचारे की बड़ी ड्यूटी है, लेकिन इस टाइम वो गया हुआ था पार्क खेलने के लिए और बच्चियाँ जोन सी हैं वो ज़रा अपने नमाज कुरान में मसरूफ़ थी। मैंने कहा चलो जी पानी की मैं बोतलें भर दूँ। अच्छा सर्दी हो गर्मी हो ये बोतलें जोन सी हैं इनको भी भरना ज़रूरी हो। अच्छा मैं ये छोटी छोटी बोतलें इसलिए रखती हूँ कि बच्चे जोन से हैं पकड़ते हैं और हसीब जोन सा वो बाहर ले जाता है, बच्चियाँ अपने रूम में ले जाती हैं, उनको बड़ी आसानी रह जाती है। किचन जोन सा है मेरा नाश्ते के बाद भी इसी तरह साफ़ होता है और रात को डिनर के बाद भी इसी तरह ही मैं साफ़ करती हूँ, इसलिए कि ये किचन का जो चूल्हा साफ़ सुथरा होना तो किचन आधे से ज़्यादा साफ़ लगता है। और यहाँ पे आज दीवारें जोन सी हैं थोड़ी सी गंदी हुई थी, आपको पता है रमज़ान के बाद भी इसकी सफाई हुई। गर्मियों में इतना टाइम मिलता नहीं है लेकिन मैं साथ साथ कपड़ा वगैरह मारती रहती हूँ। आज थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा अच्छा सा डीप क्लीनिंग कर दूँ, तो ये वाली जगह जहाँ पे ऑयल वगैरह रखते हैं, घी रखते हैं, आपको पता है ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रीस वगैरह आ जाती है। मैंने कहा चलो जी इन्होंने चंगी तरह मालिश करिए, यदि साफ़ सुथरी करिए, ज़रा जाली के साथ ज़रा मुझे आसानी होगी। मैंने इसको अच्छी से साफ़ सुथरा कर दिया। अच्छा जिस चीज़ का दिल नहीं करता ना वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। समटाइम मेरा भी दिल नहीं करता किचन का कोई काम करने का, दिल करता है कि बस जी सोफे दे होते जोन सा ना चौंकड़ी मार के बैठ जाइए तो टीवी का रिमोट फाड़ लीजिए तो बस पड़काते रहिए, लेकिन ये कहाँ होता है, माएँ नहीं रहा, माओ से नहीं रहा जाता। माएँ काम किए बिना कहाँ रहती हैं। बच्चियाँ जोन सी अक्सर मुझे बोलती हैं मामा आप बैठ जाए हम कर लेंगे। मैं कहनी है नहीं भी मेरे अंदर भी कोई कीड़ा है जड़ा मैनू बैठन नहीं देता है। बच्चियाँ कर रही होती हैं उनके हाथ से छुड़वा के मैं कर लेती हूँ। कभी कभी मुझे अपने ऊपर भी हंसी आती है कि वो कर रही थी, मैंने उनसे उनको क्यों रोका। नहीं भी नहीं। अच्छा ये जोन सी है ना स्पून रखने वाले ये जो स्टैंड है, ये जोन से बाउल हैं, इनको धोया कम किया जाता है, साफ़ ज़्यादा किया जाता है। अच्छा अगर आप इसको धो लें, धोने के बाद इनको अच्छे से खुश करना है आपने, इनको बिल्कुल भी गीला नहीं रहने देना, नहीं तो इनमें जंग लग जाता है। इसीलिए मेरे आज तक ये बचे हुए और बड़े ही खूबसूरत, जब भी मैं इनको साफ़ करती हूँ ऐसे लगता है नए के नए हो गए। और माशाल्लाह मेरी ये जगह बहुत साफ़ सुथरी होगी, दीवारें भी देखें चमचम कर रही हैं। अच्छा सफ़ेद टाइल होती है ना उसकी अपनी ही बड़ी खूबसूरती होती है। चलें जी दिन में ऐसा एक टाइम ज़रूर आता है कि चूल्हा जोन सा है वो हमारा नहीं चल रहा होता, इसका क्या करें जी। गैस सर्दियाँ आ जाती हैं तो गैस का मसला, गर्मियाँ आ जाती हैं तो लाइट का मसला। यहाँ पे जी मैंने कहा चले जी नाश्ते के जोन से बर्तन है वो जल्दी से धो लूँ। अच्छा मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आती हैं। एक गिलास एक कप जोन सा है ना वो हमारे कभी सिंक में नहीं होता था, अगर होता था तो समझे अम्मी जी का ना मूड ऑफ हो जाता था। हमारी माओ ने हमें इतना इतना जोन सा काम करवाया ना कि आज बच्चे काम करते हैं ना तो हम नहीं उनसे करवाते हैं, इतनी आदत डाल दी हुई है। This is Lahore's vibe. महंगा कपड़ा है जाके माओ तो तुसी चुप करके ले लेंदी हो। हेलो यो ब्रो, सर आप क्या खेल रहे हैं दिखाएं। इधर हाईलाइट में है अगर आपको थोड़ी सी वीडियोग्राफी आती हो। अच्छा दिखाएं क्या खेल रहे हैं हम रैकेट शटल खेल रहे हैं। हम भी रैकेट शटल खेल रहे हैं। लव यू गाइस। रैकेट शटल कितने, ओह माय गॉड बैडमिंटन खेल रहे हैं। देखो जी आज हमारे वॉक पे हमारे फादर ने भी ज्वाइन कर लिया हमें। अब मौसम लाहौर की वाइब कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है। अभी आप हैबिचुअल नहीं है ना इसलिए आपकी कमर थक रही है। जब हम दूर जाते हैं कायनात हसीब गायब हो जाते हैं धुंध में, जब हम करीब आते हैं हमें दिखने लग जाते हैं। कैसे हो गाइस, लाहौर की वाइब हो रही है हमारी लाहौर की सर्दियों में बैडमिंटन खेलने की वाइब ही कुछ और है। मामा हाँ यू लव मी, हाँ यू लव मी नॉट, अच्छा यू लव मी, हाँ इन्हें सारे पते। यू लव मी नॉट। 2 hours later. ना तुम्हें फूल से पता चलेगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि नहीं। अब मुझे सुबह तक करना पड़ेगा इतने है ना, इतना बड़े फूल है। आई नो यू लव मी,
I am asking if you love me. अच्छा आई लव यू। अगर तुम्हारे पीछे कोई डॉग आया या अगर तुम्हारे पीछे मंजू निका आई तो मेरे पीछे कोई ना आए। काशिफ आपके पीछे मंजू निका है। काशिफ आपको इतना शौक है उन्होंने नाल रखन। तुम लोग खेलो, मैं और पापा आ रहे हैं। ठीक है, तुम लोग यहाँ से जाना नहीं, हम आएंगे फिर ही अंदर चलना। चलो ठीक है, ओके। ये देखिए जो भी मैं बाइक पे जानी है ना यही रोना। ठीक है, बैठ जाओ। मशीन देखी हवा पूछते नहीं होगी। जाओ जाओ धुंध में। बी केयरफुल, धुंध बहुत ज्यादा हो गई है। मम्मी पापा याद आ रहे हैं। तुम कोई बच्चे थोड़े, मम्मी याद आ फौरन ही याद आने लग गए। यार ये बचपन में भी ऐसे करता था यार, लोगों को दिखे। मेरे कोई गंदे एंगल है ही नहीं। बाजी आगे इसलिए नहीं क्योंकि आगे हर एंगल गंदा है। नहीं मेरे को One hour later. यार आप लोगों ने इतना टाइम लगाया, मैं लगा मैं छोड़ के चले गए। इतना इंतजार कराया, धुंध इतनी बढ़ गई मम्मा, धुंध इतनी बढ़ गई ऊपर से मैं लगा आप लोगों में छोड़ गए। इधर आओ। रो क्यों रहे हो तुम लोग? इनको लगा मम्मा नहीं आ रही क्योंकि मम्मा ने कम से कम आधा घंटा लगाया आने में। सडनली मेरा प्रोग्राम बन गया है कि सुबह के लिए ब्रेड अंडे वगैरह जोन से हैं वो नहीं है, वो लेने के लिए मार्केट चलते हैं। काशिफ कहते हैं चलो जी मैं बाइक लेकर आता हूँ, मेरी सवारी तैयार रहना। बस फिर मैं जल्दी से बैठी हस्बैंड के साथ और वहाँ से सामान नाश्ते का लेकर आई और आते हुए मैं कॉफ़ी भी पकड़ लाई। बच्चे बड़े खुश हुए, लेकिन हम कॉफ़ी वाले पर्सन नहीं हैं। पता नहीं हम लोगों ने कैसे बनाई है, हमें खुद भी नहीं समझ आई। लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद सबके जोन से है ना वो कान हो गए बंद। अच्छा किसी के साथ ऐसा होता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग जब भी कॉफ़ी पीते हैं हमारे कान बंद हो जाते हैं, सर भारी सा हो जाता है। अच्छा यही हम लोग चाय पिए तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा एंजॉय करते हैं। चाय हमें कुछ नहीं कहती, कॉफ़ी हमें सानू पहाड़ा दे चढ़ाई फिर दी है। फिर भी हमने कॉफ़ी के लिए अपने दिल को राज़ी कर लिया कि जी आज कॉफ़ी पी लेते हैं। अच्छा हसीब ने और काशिफ ने बड़े ही शौक से बड़े मज़े से पी, उसमें कायनात भी शामिल है। कायनात को भी बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कायनात ने बहुत कम पी। हालांकि मैंने भी काशिफ को काफ़ी आधी से ज़्यादा कॉफ़ी दे दी थी। ये जो कॉफ़ी जो उनका बीटर जोन सा, ये बच्चों ने बड़े ही क्या कहते हैं देर बाद इस्तेमाल किए, इसलिए कि हमारे घर में कॉफ़ी नहीं बनती है। ये सर्दी की वजह से काशिफ का दिल कर रहा था और हसीब को ने साथ मज़े की बात देखे कोकोमो भी ले आया कि जो कॉफ़ी के साथ में पीऊँगा। हसीब को बड़ा मज़ा आया, चुस्कियाँ ले ले कि इसने कॉफ़ी पी, इसने बड़ा एंजॉय किया। चलें जी ठंडी ठंडी सर्दियों में गर्मा गर्म कॉफ़ी पिए। लेकिन कौन सा वाला पीना? कोई भी पकड़ ले, सारे सेम है। बहुत चालाक है घर का सबसे चालाक बच्चा, ज्यादा कॉफी पीने वाला। चलो जल्दी से पी लो, ठंडी हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। मज़ा आया आपको सरकार? आज फील हुआ आपको सर्दियों का टाइम? कॉफ़ी के लिए कप पर छोटा है, नेक्स्ट कप बड़ा होना चाहिए कि ठीक है इतना ठीक है, थोड़ा है ना? थोड़ा सुस्कियाँ लेके सुस्कियाँ लेके वो देखें जी हसीब कोकोमो कॉफ़ी में डिब्बो के ही खा रहा है। तुसी हाल देखो इस मुंडे दा, और गर्ल्स जोन सी हैं वो एंजॉय कर रही हैं और लाइट की इतनी कमी है ना। ओह अच्छा, लाइक किचन जो सा बच्चों ने माशाल्लाह साफ सुथरा कर दिया है। देखिए चूल्हा भी चमक रहा है और इधर हमारे घर मासी आई हुई है रात के बर्तन धोने। मैंने उसको बोला था रात को आ जाना और बर्तन धोन से ना वो धुल जाएंगे। ज़रा सारा अच्छे से धोना है। हाँ बच्चे शाबाश। पैसे ना मैं तुम्हें जाते हुए रोटी भी डाल दूंगी, सालन भी डाल दूंगी और पैसे भी दे दूंगी। पैसे तो तुसी कोई नहीं मनु देंगे, टी बना के रखे बस अपनी।